बद्री विशाल भगवान की जय। आप लोग प्रतीक्षा में थे कि सत्संग कब शुरू होगा, परंतु आश्रम में कुछ लोग रुके हुए थे, मजदूर लोग। तो आज उनको विदा करने का समय था। विदा करते करते इतना देर हो गया। चलो, जैसी ठाकुर जी की इच्छा, शुरू करते हैं सत्संग। सब लोग मन को, चित्त को लगा करके श्रवण करना शुरू करें। अपना प्रसंग चल रहा था कि भगवान की भक्ति में किसी प्रकार की बाधा नहीं है, लेकिन उसके लिए संतों की कृपा होना बहुत जरूरी है। रामायण में भगवान राम कहते हैं कि भगति तात अनुपम सुकुमूला, मिले ही जो संत होई अनुकूला। जब संत अनुकूल होते हैं तो भक्ति मिलती है। उसी रामायण में भगवान राम कहते हैं, भगति के साधन कहूं भगानी, सुगम पंथ मोहि पावे प्राणी। भक्ति का मार्ग बहुत सुगम है। और ये भक्ति यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। भगवान की कृपा होती है तो ही कोई कोई पाता है। भक्ति तो सुगम है, भगवान का भजन करना सुगम है। गोपियों ने उद्धव से कहा था, युधो मन न भय 10-20, एक हो तो वो तो गयो श्याम संग, को आराधे ईस। मन 10-20 नहीं है, मन तो एक है। और गोपियां कहती है एक मन था वो श्याम ले गए। अब को आराधे ईश, हमने तो श्याम को भगवान मान लिया, अब ईश्वर को अलग से कहां माने। भगवान की गली में ऐसा हो जाता है कि तेरी गली में आके हम खो गए हैं दोनों, दिल तुमको ढूंढता है, मैं दिल को ढूंढता हूं। और जिसने भगवान की भक्ति करना शुरू कर दिया उसके साथ तो ये लागू होता है कि मोहब्बत में ये लाजिम है कि सब कुछ तू फिदा कर दे। मोहब्बत में वो ताकत है कि बंदे को प्रभु कर दे। मनुष्य स्वयं ही परमात्मा बन जाता है। महापुरुषों ने कहा है कि तू एक दिन भी जी, शहनशाह बन के जी, मत पुजारी बन, स्वयं भगवान बन के जी। वेदों, शास्त्रों, पुराणों में इस आत्मा को ब्रह्म कहा गया है। अयम आत्मा ब्रह्म, मेरी आत्मा ब्रह्म ही है। तत्वमसी, ये गूढ़ तत्व है। गूढ़ तत्व के लिए मन को लगाना पड़ेगा, बुद्धि को लगाना पड़ेगा, चित्त को लगाना पड़ेगा।
एक दिशा में चलना पड़ेगा, और उस दिशा में चलने के लिए अनेकों साधन हैं। आप तीर्थ यात्रा कर लो, भगवान की भक्ति होगी। अब माता पिता की सेवा कर लो, भगवान की भक्ति होगी। अपने परिवार को परमात्मा समझ लो, भगवान की भक्ति होगी। सुनी चेव स्वपाके च पंडितः समदर्शनः। जो ब्राह्मण है, जो विद्वान है, जो भक्त है, वो कुत्ते में भी परमात्मा देखता है, और शव को पका के खाने वाले में भी परमात्मा देखता है। वो भेद नहीं करता। वो ये देखता है कि सब ठाकुर जी की लीला है। वो सच्चा करतार है, वो सच्चा ब्रह्म है। वो संसार में किसी प्रकार का भेदभाव करता नहीं है। पिछले 3 दिन से सत्संग चल रहा है बलि का। कुमार्गी था बलि, विषयी था बलि, अहंकारी था बलि, दुष्कर्मी था बलि। लेकिन जब ठाकुर जी की कृपा हुई तो एक टोकरी मरते समय क्रोध में भगवान के अर्पण कर दिया। संतों ने कहा ना कि ऐसी कृपा करो कि ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण आवे। भगवान यदि आप कृपा कर दें तो हर रास्ता ठाकुर जी की तरफ ही जाता है। और समय सबके पास है। लोग बोलते भजन करने का टाइम नहीं रहे, टाइम ही टाइम है। उठते भगवान का नाम ले लिया, बैठते भगवान का ले लिया, खाते भगवान का नाम ले लिया। बलि ने तो भगवान को अपने राज्य का पहरेदार बना दिया, चौकीदार। ठाकुर जी को चौकीदार बनाया। और हम और आप अपने जीवन की तरफ ध्यान दें तो हमारी ये तुच्छ शरीर है, इस शरीर का चौकीदार भी तो परमात्मा है। आंखों के बाहर पलकें बना दी, आंधी आएगी तो पलकें बंद हो जाएंगी। हमारे सांसों का चौकीदार परमात्मा, हम भोजन करते उसको पचाने का चौकीदार परमात्मा, हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह बहाने वाला परमात्मा, चलते समय ठोकर न लगे इसको देखने वाला परमात्मा, हमारा कोई दुश्मन तैयार हो जाए तो उसकी बुद्धि को घुमाने वाला परमात्मा। महापुरुष सत्संग करते हैं कि एक तपस्वी साधु नदी का किनारा पार करना चाहता था, नदी को पार करना चाहता था, तो इतने में नाव आ गई। नौका को चलाने वाले ने बाबा जी को अपनी नौका में बिठा लिया। नौका धीरे धीरे चलने लगी। नदी बहुत लंबी चौड़ी थी, घाट बहुत दूर था, तो उस नौका में 10, 15, 20 लोग बैठे होंगे, जिसमें नौजवान लड़के भी थे। बाबा जी ने सिर पर मुंडन करवा रखा था। मनुष्य का स्वभाव है, एक दूसरे का मजाक करने में उसको आनंद आता है, दूसरे को छेड़ने में उसको आनंद आता है, दूसरे को क्रोध दिलाने में आनंद आता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो कुछ हो, सबको।
आदमी छेड़ता है। तो नौका में जो लड़के लोग बैठे थे उन्होंने बाबा जी की जो मुंडन वाला सिर था उस पर अपनी अंगुलियों से बजाना शुरू कर दिया और धीरे से मारता, हाथ छुपा लेता, दूसरा मारता, हाथ छुपा लेता। बाबा जी चारों तरफ देखते, किसने मारा, किसने मारा, किसने मारा। बाबा जी व्यथित हो गए, दुखी हो गए। ठाकुर जी ने देखा मेरे संत को लोग मार रहे हैं। आकाशवाणी हुई, महात्मा जी कहो तो मैं इन सबकी नौका को डुबो दूं, इन सबको खत्म कर दूं। बाबा जी ने कहा नौका को डुबाने से क्या लाभ है, आपने पलटना है तो इनकी बुद्धि को पलटो, इनके दिमाग को पलटो, इनकी बुद्धि ठीक हो जाएगी तो मेरे को कोई तो कष्ट नहीं है। मैं तो आपका भक्त भजन कर रहा हूं, मैं तो आपकी भक्ति कर रहा हूं। भगवान चौकीदार बन के 24 घंटे सुरक्षा करते हैं। इसी प्रकार की एक छोटी सी कथा और संत लोग सुनाते हैं कि महात्मा चलते चलते एक दिन धोबी घाट पे पहुंच गए। अब धोबी घाट पे पहुंचे तो जहां धोबी अपने कपड़े धोता है उस पत्थर पे महात्मा जी बैठ गए, भगवान का भजन करने लगे। इतने में धोबी लोग नदी के किनारे पहुंचे, अपने अपने कपड़ों का गट्ठर लेकर के और धोने की तैयारी करने लगे। और जिस पत्थर पर महात्मा बैठे थे उस पत्थर का जो मालिक धोबी है वो प्रतीक्षा करने लगा, इंतजार करने लगा, बाबा जी उठेंगे। बहुत देर हो गई तो धोबी ने कहा महात्मा जी आप उठिए, मैंने कपड़ा धोना है, मैंने अपना काम करना है। तो महात्मा जी ने कहा मैं भी तो अपना काम कर रहा हूं, मैं भगवान का भजन कर रहा हूं, खाली तोड़ो, कहीं और धो ले। धोबी ने कहा ये घाट मेरा है, ये पत्थर मेरा है, हम सैकड़ों साल से इस पे कपड़े धो रहे हैं परिवार, आप उठिए। महात्मा जी ने कहा मैं नहीं उठूंगा। धोबी को क्रोध आया, धोबी ने महात्मा जी को धक्का मार दिया। महात्मा जी गिरे, पर थोड़ी ताकत थी महात्मा में, तो महात्मा उठे और उठ करके, और जैसे ही धोबी ने महात्मा को धक्का मारा तो भगवान नारायण शेषनाग से उठ के खड़े हो गए। लक्ष्मी ने पूछा प्रभु क्या हुआ? बोले मेरे भक्त को कोई मार रहा है, मैं उसकी रक्षा का जाके करूंगा। नारायण खड़े हुए, फिर बैठ गए। लक्ष्मी ने क्या हुआ? बोले वो महात्मा धोबी को मार रहा है, धोबी महात्मा को मार रहा है, ना महात्मा धोबी को मार रहा। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि धोबी कौन है और महात्मा कौन है, तो मैं रक्षा किसकी करूं? आत्मसमर्पण नहीं होगा तो ठाकुर जी रक्षा नहीं करेंगे। पैसे का अहंकार होगा, बल का अहंकार होगा, अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदाम। सूरदास जब सब बल निपटे तो हारी को हरि नाम। अंत में भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। संत गाते हैं ना, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। मनुष्य हमेशा उदास रहता है कि मेरी रक्षा करने वाला कौन है। चार पैसे आते आपे से बाहर हो जाता है, फिर तो इस चक्कर में पड़ता है कि मेरी कार है, मेरा मकान है, मेरी दुकान है, मेरी पत्नी है, जबकि कुछ भी तो नहीं है।
सब खिसक जाता है, सब चला जाता है, सब लूट जाता है। ये खजाना लूट जाएगा। ये देह अजरा अमरवत प्राज्ञा, अजरा अमर है, लेकिन अजर अमर कब है? जब ठाकुर जी कृपा करेंगे। और ठाकुर जी कृपा कब करेंगे? जब हम बालक बन के ठाकुर जी के शरणों में रहेंगे। माँ बच्चे को गोदी से गिरने देती नहीं है। 10, 20, 50 किलोमीटर माँ चलती है, बच्चे को थकावट नहीं होती। क्यों? माँ ने गोदी में उठा रखा है। ऐसे ठाकुर जी ने हमको गोदी में उठा रखा है। भगवान के अंक में हम आराम कर रहे हैं। और भगवान तो अवडरदानी है, अवडरदानी। भय ना हो इसका दान देते हैं। लेकिन शर्त क्या है? आप उसके बालक बन के रहना चाहते हो कि मैं लोगों का बाप हूं, ऐसा सोचते हो? कभी मैंने सुना है कि परिवारों में पिता अपने पुत्रों को बोलता है, जब तक जिंदा हो खा लो, मेरे मरने के बाद तुमको रोटी भी कोई नहीं पूछेगा। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि उड़े ऊड़ आवे सह कोसा, तिस पाछे बचरे छरिया, तिस कवन खिलावे कवन चुगावे, नानक मन में सुमिरन करे। गर्मी के मौसम में साइबेरिया से पक्षी उड़ के आते हैं भारत में, हजारों मील दूर, पीछे अंडे छोड़ आते हैं। कौन पैदा करता होगा, कौन पालना करता होगा, कुछ पता नहीं। यहां पर बर्फ जमी रहती है 24 घंटे, 6 महीने बर्फ जमी रहती है। वहां भालू रहते हैं और वो 6-6 महीने कुछ नहीं खाते। जब बर्फ हटती है तो निकलते तो मछलियों को खाते हैं। इतना खा लेते हैं कि उसकी ऊर्जा, उसकी ताकत, उसकी शक्ति, उसकी एनर्जी 6 महीने काम करती है। मेढक मिट्टी के अंदर दबा रहता है, बरसात आती है, टक टक करते बाहर निकल आता है। पता चलता नहीं कहां से आते हैं। गर्मी का मौसम आते ही मधुमक्खियां, ततैया, सांप सब धरती के बाहर आ जाते हैं। 3-4 महीने दिखते ही नहीं है। मक्खियां साल साल भर 6-6 महीने में सुप्त रहती हैं। समय आने पर उनकी बाढ़ आ जाती गर्मी में। भगवान भगवान के पास बचाने के लाखों तरीके हैं। मारने के लिए तो एक ही तरीका है, बस मौत। कोरोना एक ही तरीका है। आदमी दहशत में है, आदमी डरा हुआ है, और वो काल रूप बदल के आ रहा है। कोरोना पहले बोलते थे छींक आने पे होगा, फिर बोलते थे खांसी आने पे होगा, फिर बोलते थे थूक आने पे होगा, और अब तो बोलते हैं कि वो होगा तो हो जाएगा। मौत का कोई भरोसा नहीं है। एक क्षण, एक सेकंड भी लगता नहीं है, आदमी धराशायी हो जाता है।
विज्ञान फेल है, डॉक्टर फेल है, बड़े बड़े धुरंधर फेल है, दुनिया पे शासन करने वाला ब्रिटेन फेल है, पूरे विश्व को ईसा मसीह का ज्ञान देने वाला इटली फेल है, पोप फेल है, स्पेन फेल है, जर्मन फेल है, अमेरिका फेल है, ऑस्ट्रेलिया फेल है, वियतनाम फेल नहीं है। चीन की पड़ोस में वियतनाम वो फेल नहीं है, वहां कोरोना नहीं जा रहा और हजारों किलोमीटर दूर आ रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी के भक्त नांदेड़ गए थे, लेकिन जब वापस आए तो कोरोना को लेके आए। पंजाब थर थर कांप रहा है। धन्य है ऋषियों की भूमि देवभूमि हिमाचल और देवभूमि उत्तराखंड। यहां रोगी नहीं है, यहां लोग मस्ती में घूम रहे हैं। गंगोत्री के पट खुल गए, यमुनोत्री के पट खुल गए, केदारनाथ के पट खुल गए, अब बद्री विशाल के पट खुल जाएंगे। पूरे भारत में न्यूज आ रही है केदारनाथ खुल गया, तो मन में एक श्रद्धा आती है, मन में विश्वास आता है। और मैं भी 3 दिन से लगातार सोच रहा था कि बद्री केदार गंगोत्री मूर्ति की कथा सुनाए। तो आओ अपने सत्संग के प्रभाव को इसी तरफ मोड़ने की चेष्टा करें, क्योंकि मैं तो चेष्टा कर सकता हूं। अब ठाकुर जी ने दिमाग दिया है तो वो दिमाग में और विचार आ जाता है, तो मन करता है कि ये भी सुधारने के लिए है। क्योंकि मेरा लक्ष्य कथा सुनाना नहीं है, सिर्फ मेरा लक्ष्य है कि आप जैसे तैसे ठाकुर जी के पास पहुंचे, जैसे तैसे भगवान का भजन करें। पुराणों में कथा आती है कि धरती के ऊपर सगर नाम का एक राजा हुआ। जिस बेटे का नाम था असमंजस। और उसके 60,000 पुत्र और हुए। असमंजस क्या करता है? असमंजस में रहता है। असमंजस में रहता है, क्या करूं क्या नहीं करूं, करूं या ना करूं। जैसे हम लोग असमंजस में रहते हैं, परिवार से बात करनी हो, मित्र से बात करनी हो, जो सच्चाई है वो हम बोल नहीं सकते, असमंजस में रहते हैं, गोल गोल बात करते हैं, बात को जलेबी की तरह घुमाते हैं। जलेबी नहीं, अमृति की तरह घुमाते हैं। अमृत नहीं, अमृति। हमको मन में पता है कि हम झूठ बोल रहे, लेकिन फिर वो बोलते जा रहे हैं। सामने वाला खुश रहे, अरे सामने वाले को खुश मत करो, ठाकुर जी को खुश करो। रब राजी तो सब राजी। संत कहते हम हैं उसी में राजी जिसमें तेरी रजा है। यहां यूं भी वाह वाह है, यहां यूं भी वाह वाह है। संत कहते ठाकुर जी मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे रोने पे आए जो तुझको हंसी, तो रो रो के मैं तुझको रिझाया करूं। भगवान तुम प्रसन्न होने चाहिए। यदि मेरे दुख में तुम खुश हो तो मैं दुखी रहने को तैयार बैठा हूं। और असमंजस क्या करता है? सोमवार का व्रत करो, सोचता है पर पता नहीं फल मिलेगा नहीं मिलेगा। फिर मंगल बुध वीर गुरु शुक्र शनि रवि इसमें घूम जाता है।
और हमने कभी विचार नहीं किया ये 7 दिन जो है, ये 7 दिन हैं क्या। यदि हम अपने जीवन में इन 7 दिनों को ही समझ लेंगे तो शायद थोड़ा प्रकाश हमारे जीवन में आ जाएगा। हमारे जीवन में इतवार को, संडे को रविवार कहते हैं। रवि मैंने सूर्य, रवि मैंने प्रकाश। यदि प्रकाश होगा तो किसी कोने में कोई भी चीज होगी वो स्पष्ट दिखाई देगी, साफ दिखाई देगी, टॉर्च नहीं लगानी पड़ेगी, दीपक नहीं जलाना पड़ेगा। और रवि है, प्रकाश है, सब कुछ दिख रहा है। अच्छा भी दिख रहा है, बुरा भी दिख रहा है, कचरा भी दिख रहा है, गंदगी भी दिख रही है, साफ सफाई भी दिख रही है। कचरा है तो झाड़ू लेके साफ कर लेते हैं। महात्मा कहते बाहर झाड़ू लगा रहे हो तो थोड़ा अंदर भी तो झाड़ू लगा लो। मन मंदिर विच गाफला, झाड़ू रोज लगाया कर। मन में भी कचरा भरा हुआ है, इसको साफ करना है रोज। मन के कचरे को साफ करना है। और अभी मैंने प्रकाश, जब जीवन में प्रकाश आ जाएगा तो फिर सोम आएगा। सोम मैंने होता है अमृत। प्रकाश नहीं होगा तो अमृत नहीं आएगा। और जिसके जीवन में रवि आ गया उसको अमृत मिलेगा। और अमृत यदि मिल गया तो फिर मंगल ही मंगल है। फिर कष्ट किस बात का, फिर कोरोना क्या बिगाड़ेगा, फिर लॉकडाउन को भी कौन क्या बिगाड़ेगा, क्योंकि अमृत है। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले। भगवान की मस्ती में झूमता है। अमृत आ गया, अमृत आ गया। जब अमृत आता है तो फिर मंगल ही मंगल है, आनंद ही आनंद है। सैया भय कोतवाल अब डर का आएगा। शोक किस बात का, दुख किस बात का, कष्ट किस बात का, अमृत ही अमृत है। और मंगल, सोम के बाद मंगल आ गया। जब जीवन में मंगल ही मंगल आ जाता है तो फिर बुद्धि खराब होने लगती है। तो संत कहते बुद्ध आएगा, पैसा आएगा तो दिमाग आएगा। छोटी सी कहावत है ना, जिसके घर में दाने उसके पागल भी सियाने। जिसके घर में संपत्ति है उसके पागल लड़के की भी शादी हो जाती है। मैं फतेहगढ़ चूड़िया जाता हूं, वहां एक ट्यूटू नाम का लड़का है, पागल। लेकिन शरीर ठीक है, देखने से नहीं लगेगा ये पागल है। उसको आप 2 रुपए दे दो तो 2 साल के बाद में 2 रुपए उसकी जेब में पड़े रहेंगे। पागल पर उसकी शादी हुई, पागल उसके लड़का हो गया। और वो पागल, इस बार मैं गया फतेहगढ़ चूड़ियां तो सुना कि वो तो कनाडा बैठा है। उसका बेटा मोटरसाइकिल चलाता है, फरारी चलाता है, 2-2 लाख रुपए की गाड़ी उसके पास है। उसका चाचा वहां है। जिसके घर में दाने उसके पागल भी सियाने। बुद्धि आ जाएगी, दिमाग आ जाएगा, और अपने आप आता है। आपने देखा होगा, गरीब आदमी जेब में यदि बादाम डाल के खाता है तो लोग सोचते हैं कि चने खा रहा होगा। और अमीर आदमी जेब में चने डाल के खाता है तो लोगों को भ्रम है कि ये तो बादाम ही खाता होगा, ये चने क्यों खाएगा। जीवन में बुद्ध आ गया तो संत कहते बुद्धि आ गई तो अब तेरे को गुरु की जरूरत पड़ेगी। ये तो बुद्धि रावण बन जाएगी, बुद्धि कंस बन जाएगी, बुद्धि हिरण्याक्ष बन जाएगी, हिरण्यकशिपु बन जाएगी। बुद्धि कुमार्ग में जाने में देर लगाती नहीं है। और शास्त्रों में लिखा है बुद्धि यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिश्च कुतो बलम। जिसके पास बुद्धि उसी के पास शक्ति है।
निर्बुद्धि के पास क्या शक्ति है? निर्बुद्धि से कुतो बलम। पहलवान अखाड़े में जब आपस में युद्ध करते हैं, मल्ल युद्ध करते हैं, कुश्ती करते हैं, तो बुद्धि लड़ाते हैं, दाव लगाते हैं। यदि दाव नहीं लगेगा, बुद्धि काम नहीं करेगी, तो हार जाएगा। ऐसे ही बुद्धि आई तो बुद्धि को क्या जरूरत है? गुरु की जरूरत है। गुरु बताएगा ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। और गुरु कहेगा कि तुम अपने शुक्र को ठीक करो, तुम अपने विल पावर को ठीक करो, तुम अपने दिमाग को ठीक करो, तुम अपने अंतरात्मा को पुष्ट करो। अष्टांग योग करो। मन को ठाकुर जी के चरणों की तरफ लेके जाओ, शुक्र को ठीक करो। और आपने देखा होगा जब जब हम कोशिश करते हैं शुक्र को ठीक करने के लिए, तो विघ्न बाधा आ जाती हैं, जिसको हम कहते हैं शनि आ गया, शनि आ गया। अब शनि क्या करता है? विघ्न बाधा करता है। और जब हम विघ्नों से जंप मार के आगे बढ़ते हैं तो फिर रवि आ जाता है। ये 7 बार 7 दिन जो बनाए हैं, ये 7 दिन ठाकुर जी ने बहुत सोच समझ के बनाए। पूरे शास्त्रों का ज्ञान इसमें है, पूरी गीता रामायण भागवत का ज्ञान इन 7 दिनों में है। और ये 7 दिनों में ही कुछ ना कुछ हो जाएगा। परीक्षित को कहा कि तू 7 दिन में मरने वाला है। और अब विचार करो, हम जितने संसार के लोग हैं 7 ही दिन में तो मरते हैं, 8वां दिन तो बनाया नहीं है। परीक्षित को ज्ञान हो गया, उसने 7 दिन में मोक्ष प्राप्त कर लिया। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए कहाँ गया? गुरुदेव के पास गया, सुखदेव जी के पास गया। सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा, तक्षक नाग आएगा। सुखदेव जी ने कहा, तक्षक नाग नहीं, काल स्वयं भी आ जाए, तेरे को डरने की क्या जरूरत है? मैं तेरे को ठाकुर जी के चरणों में ऐसा ओतप्रोत कर दूंगा कि तेरे को मौत का भय लगेगा ही नहीं। मौत तो क्या है? ये शरीर को मरता नहीं है कोई दुनिया में यहां चल के, मरता नहीं है कोई दुनिया में यहां चल के, मिलते सभी यहीं पर कपड़े बदल बदल के, मिलते सभी यहीं पर कपड़े बदल बदल के। सितारों ने कहा गगन बदल गया है, बुलबुलों ने कहा चमन बदल गया है। सितारों ने कहा गगन बदल गया है, बुलबुलों ने कहा चमन बदल गया। महात्माओं ने कहा अरे भाई कुछ नहीं बदला, मुर्दा तो वही है पर कफन बदल गया है। शरीर बदलते हैं, आत्मा तो तेरा सतचित आनंद रूप, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। जब सच्चिदानंद का ज्ञान हो जाता है तो संसार एक आनंद की वस्तु होती है। सामने वाला हर आदमी ठाकुर जी लगता है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। आंख हमारी उगड़े त्या सीताराम जो, गुजरात में कहते हैं, आंख हमारी उगड़े त्या सीताराम जो। यदि मेरी आंख खुले तो मैं सीताराम जी का दर्शन करूं, सीताराम ही मेरे को दिखे। और गोस्वामी जी ने कहा सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सारे संसार को मैं सीताराम समझ के इनको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। पर हमारे मन में तो अहंकार है, हमको 7 दिनों का ज्ञान नहीं है, हमको सीताराम का ज्ञान नहीं है। हमारी वृत्तियां दलदल में फंसी हैं, कचरे में फंसी हैं, गंदगी में फंसी हैं, अकंठ डूबा हुआ है। यहां तक
दलदल में धंस गया है कि इसको मौत के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं है। तो सगर का बेटा असमंजस, और हम लोग जितने, आप और मैं जितने भी लोग हैं, हम सब बस असमंजस ही हैं। निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। बाद में देखेंगे, फिर कर लेंगे, फिर सोचेंगे, फिर विचार करेंगे। पर महापुरुषों ने कहा नहीं नहीं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करेगा कब। आज का काम कल पर मत छोड़ो। समय मिलने वाला नहीं है। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। इसी समय के साथ किसी का भाग्य बदलता है। शास्त्रों ने कहा उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान्य बोधयन, उठो, देर मत करो, पता नहीं घड़ी आए ना आए। महाभारत में छोटी सी कथा है ना, राजा युधिष्ठिर बन गए, कौरव पांडवों का युद्ध खत्म हो गया, राजा युधिष्ठिर बन गए। एक दिन उनके किसी गांव का एक गरीब ब्राह्मण युधिष्ठिर की सभा में आया। सब भीम वगैरह सब बैठे हुए थे, भीम इत्यादि सब बैठे थे। तो ब्राह्मण ने आकर के राजा के सामने आकर के राजा को प्रणाम किया। युधिष्ठिर ने पूछा, कहो कैसे आए ब्रह्म देवता। ब्राह्मण ने कहा मेरी बेटी का विवाह है, मैं आपसे कुछ सहायता लेने आया हूं, सहायता मांगने आया हूं। तो युधिष्ठिर ने कहा ऐसा करो, कल आ जाना, सारी व्यवस्था कर दूंगा। अभी ब्राह्मण गया भी नहीं था, भविष्य ने जो बैंड बाजा बारात वाले लोग थे उन सबको बुला लिया। लोगों को कहा ढोल बजाओ, मजीदे बजाओ, शंख बजाओ, नरसिंगा बजाओ। सभा के बीच में ढोल धमाका शुरू हो गया। इतने जोर से ढोल बजने लगे कि सबके कान फटने लगे। युधिष्ठिर ने रोका, अरे रुको भाई, इतना शोर क्यों मचा रहे हो, ये किस खुशी में हो रहा है। सबने बाजा बंद कर दिया। युधिष्ठिर ने भीमसेन को कहा कि भाई इन सबको ये बजाने के लिए क्यों बोल रहे हो। भीमसेन ने कहा मेरे को बड़ी खुशी हुई है, मेरे को बड़ा आनंद आया है। बोले क्या। बोले आपने इस ब्राह्मण को कहा कल आना, और कल आकर के जो भी इच्छा हो मेरे से मांग लेना। और मेरे को इतना आनंद आया कि मेरे राजा युधिष्ठिर को विश्वास है कि ये कल तक जिंदा रहेगा। आपने काल को जीत लिया है, आपने काल पे विजय पाई है, तो इसकी खुशी हो गई। शास्त्र कहते नहीं नहीं, कल का भरोसा नहीं है, अभी का भरोसा है। अभी कर, अभी, इट विल बी नाउ और नेवर। अभी करो, ये तो फिर होने वाला नहीं है। भजन, ठाकुर जी का भजन बड़े बुढ़ापे में हुआ। बोले जरा उपाय ना हो सके, जरा, जरा मैंने बुढ़ापा, जरा मैंने अभी, थोड़ा, थोड़ा भी उपाय नहीं होगा बुढ़ापे में। भव सागर से तरने की तरण अवस्था आए। भव सागर से तरना है तो अभी, अभी, फिर कभी नहीं। भजन शुरू कर दो, और भजन के लिए बैठना थोड़ा है। बिस्तर पर लेटे लेटे भी भगवान का भजन कर सकते हो, चलते फिरते भी भगवान का भजन कर सकते हो। मन ने रोका नहीं भजन करने के लिए, पर हमने इतने अड़ंगे बना लिए, इतने झंझावात बना लिए, उतना वितंडावात कर दिया कि हमारा मन
समझ ही नहीं पा रहा मैं क्या करूं। जगत में इतना फैलाव कर दिया है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटे की शादी करूंगा, पोता होगा, पोते की शादी करूंगा, परपोता होगा, फिर सोने की सीढ़ी लगेगी। सोने की सीढ़ी के इंतजार में है, अपने स्वर्ग की सीढ़ी कहां गई उसका पता ही नहीं है। इसको पोते की टट्टी पेशाब धोने में आनंद आता है, उसी में सोना दिखता है इसको। बुढ़िया को बोलो भगवान का भजन कर, बोले मेरे में घूमने की हिम्मत नहीं है, पर परपोते की शादी होती है तो बुढ़िया उठ उठ के डांस करती है, नाचती है, कमर हिला हिला के दिखाती है। और भजन करने के लिए बोलो ना, बोले चला नहीं जाता, पैर काम नहीं करते। मैं महाराष्ट्र में गया, किसी गांव में सत्संग चलता था, तो एक परिवार से अपना बहुत प्यार था। अब मेरे में एक कमजोरी समझो या विशेषता समझो कि जो आदमी जहां मैं सत्संग करता हूं तो लोगों को कहता हूं भाई 3 दिन कथा में आओ। यदि मेरे को कोई बोलता बाबा जी आप हमारे घर भोजन करने आओ, तो मेरी शर्त एक ही होती है कि आप 3 दिन सत्संग में आओ, उसके बाद आपके घर भोजन करूंगा। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने सिखाया कि गृहस्थी की रोटी पचाना आसान नहीं है। तुम सत्संग सुनाओगे तो तुम्हारी रोटी का कर्जा निपट जाएगा। शंकर भगवान ने पार्वती को कहा कि उमा होई तब संशय भंगा, जब कछु काल करिए सत्संग का। जब कुछ काल सत्संग करेंगे तो संशय भंग हो जाएगा, ये बीमारियां खत्म हो जाएंगी। और मैं भी जब जहां जाता हूं वहां लोगों को बोलता हूं 3 दिन सत्संग में आओ। और जो 3 दिन सत्संग में आ गया, ठाकुर जी के सत्संग में मैं सत्संग करूं, जो 3 दिन में आ गया, तो फिर मैं सत्संग 3 दिन में खत्म नहीं करता, फिर मेरा तो ठाकुर जी की कृपा से 30 दिन भी चलता है, 2 महीने भी चलता है। और मेरी गारंटी है जो 3 दिन सत्संग सुन लेगा मेरे द्वारा, वो फिर मेरे से दूर नहीं हटेगा। जिंदगी भर के लिए चुंबक बन के मैं उसके साथ चिपक जाता हूं। और जिसने ठाकुर जी की कृपा से मेरे द्वारा सत्संग सुन लिया, उसका मन फिर सत्संग में ही लग जाता है, सत्संग में ओतप्रोत हो जाता है। पर उसको मेरे सत्संग के आगे दूसरों का सत्संग थोड़ा सा अच्छा लगता नहीं है। उसकी इच्छा रहती है महाराज जी सत्संग सुनाए। ऐसे महाराष्ट्र में सत्संग करते थे। एक हमारा जोहरी परिवार था, जोहरी सुनार का परिवार। सत्संग करते थे, 1 साल गए, फिर मेरा नियम है यहाँ 1 साल बाद कथा करता हूँ, फिर उसके बाद 3 साल बाद जाता हूँ रिपीटिशन करने के लिए। कहीं सो तो नहीं गए, दोबारा जगाने के लिए। अब उनके बच्चे बड़े हो गए तो उसमें भी उनके दिमाग में बुद्धि डालनी, बीज डालना है। तो ऐसे में पहले 35-40 साल पहले परिवर्तन कर देता था। एक बार 1 साल आसाम की तरफ जाता था, एक तरफ नेपाल की तरफ जाता था, एक तरफ 1 साल कश्मीर की तरफ जाता था। तो ऐसे ही घूम फिर के 3-4 साल के बाद में नंबर आता था। एक बार गया उस गांव में, बच्चे बूढ़े जवान माता पिता सब भगवान की भक्ति में लग गए, जितने भी लगने थे। अब सबको तो जगह जा नहीं सकता, प्रयत्न है। जब तीसरी या चौथी बार गया तो सबको पता लग गया महाराज जी का सत्संग चल रहा है, लोग आने लगे। तो इसमें एक परिवार नहीं आता था। तो मैंने लोगों से पूछा भाई वो नहीं आते लोग, पति पत्नी नहीं आते? तो लोगों ने बताया कि उनके पति की डेथ हो गई है, इसलिए वो नहीं आते।
सत्संग करने के बाद में मैंने विचार किया कि चलो वो नहीं आते तो हम ही मिल लेते हैं, उनको बुद्धि देंगे, दिमाग देंगे कि भाई चलो। और मैंने देखा समाज में यदि कोई मर जाए तो साल भर सत्संग में नहीं जाना, पूजा नहीं करना, पाठ नहीं करना, रोटी खाना बंद नहीं करना, दवाई खाना बंद नहीं करना, लूडो खेलना बंद नहीं करना, पिक्चर देखना बंद नहीं करना, ताश के पत्ते खेलना बंद नहीं करना, पर घर से बाहर नहीं निकलना। क्यों? लोग नाम रखेंगे, लोग बोलेंगे अरे पति मर गया सत्संग में जा रही, पति मर गया सत्संग में जा रहे, बाप मर गया सत्संग में जा रहे। ऐसे मैंने विचार किया कि चलो घर जाएंगे और घर जाके थोड़ा सा समझाएंगे। जब मैं उनके घर के बाहर पहुंचा तो छोटा सा दरवाजा होता है, एक छोटा सा, एक तो बड़ा होता है, एक छोटा। अब मैंने देखा कि घंटी कहाँ है, तो घंटी दिखी नहीं। तो कमरे के अंदर से टेप रिकॉर्ड बज रहा, पता नहीं रेडियो बज रहा था, टेप, पता नहीं, उस समय ज्ञान नहीं आया। तो उस टेप रिकॉर्ड पे गाना चल रहा था, चलो रे डोली उठाओ कहर, पिया मिलन की रुत आई। मैंने देखा अंदर तो कोई होगा, मैंने छोटा दरवाजा खोला, बड़ा दरवाजा खोला तो अंदर देखा तो कुर्सी के ऊपर बुढ़िया बैठी है जिसका पति मर गया, और गाने को सिर हिला हिला के सुन रही है, सिर हिला, चलो रे डोली उठाओ कार। मैंने आवाज दी माता जी, उसने आंख खोली, अरे महाराज जी आए। फटाफट उठी, पानी लेके आई, जल पिलाया। जल पिलाने के बाद मैंने सहज वृत्ति से कहा, मैंने कहा माता जी आप सत्संग में नहीं आती। टेप मैंने बंद कर दिया था, जो रेडियो टेप भी था बंद कर दिया था, मैंने स्विच ऑफ कर दिया था। तो माता जी ने कहा मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई इसलिए मैं जाती नहीं। मैं कहा हस्बैंड की डेथ हो गई, सत्संग में जाती नहीं हो, अरे गाने सुनना तेरे को सीरियल लाना अच्छा लगता है क्या? चलो निकलो घर से, सत्संग में आया करो। जबरदस्ती सत्संग में ले गया है। दुनिया बहानेबाज है, सत्संग में नहीं जाना। और महापुरुष कहते हैं शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये पति पत्नी पुत्र माया ये तो सब दिखावे के खेल हैं। ये तो विषयों की वस्तु है। शास्त्रों ने कहा कि तुम पिता हो, तुमको पुत्र पैदा करने का अधिकार है, तेरा फर्ज है, और तेरे पुत्र को भी पुत्र पैदा करने का अधिकार है। यदि तेरे परिवार में, खानदान में 3 पीढ़ी हो गई तो तू समझ लेना कि तू पितृ ऋण से मुक्त हो गया है। तो फिर उस समय क्या करते हैं, सोने की सीढ़ी बनाते हैं। पहले सीढ़ी तो लंबी चौड़ी बनाते थे, इतनी लंबी सीढ़ी बनाते थे तो लगे कि स्वर्ग तक जा रही, स्वर्ग की सीढ़ी, सोने की सीढ़ी। पर आजकल लोग क्या करते हैं, सुनार की दुकान पर जाकर के वो 1 2 3 तोले की सीढ़ी बना लेते हैं। और शास्त्रों में लिखा था जो सोने की सीढ़ी बनाई है उस सीढ़ी को ब्राह्मणों को दान करना है, गरीबों को दान करना है। पर हमने क्या किया, गरीबों को दान नहीं किया, हमने अपनी बहू को दे दिया, अपनी बेटी को दे दिया, अपनी ननद को दे दिया, अपनी जेठानी को दे दिया, अपनी दरानी को दे दिया। अपने पापों को स्वयं ही घर ही में रखा हुआ है। दान देने का मन करता नहीं है। अंधा बांटे रेवड़ी, अपने अपने दे, ये अंधा। अंधे ने वो नियमाना यथांधा, जैसे अंधे को अंधा पकड़ के ले जा रहा है वैसे अंधाधुंध काम चल रहा है। सोने की सीढ़ी बना करके अपने परिवार को बांटता है, और उसका परिणाम क्या होता है, हार्ट का ऑपरेशन कराना पड़ता है। दान नहीं दिया तो लगाओ डॉक्टर को,
5 लाख का ऑपरेशन, 6 लाख का ऑपरेशन, भोगो कष्टों को। अरे तुमने सोने की सीढ़ी बनाई है, उसको बेच करके किसी गौशाला में दान कर दो, किसी पाठशाला का कमरा बना दो, किसी गुरुकुल में एक रूम बना दो, अपने शहर के बाहर एक शेल्टर होम बना दो, अपने शहर के बाद एक दवाखाना बना दो, औषधालय बना दो। ठाकुर जी ने आपको पैसा दिया, ठाकुर जी ने आपको पुत्र पौत्र परपौत्र दिया, भगवान ने आपकी सारी मनोकामना की पूरी की, पर आपने तो टट्टी के अंदर ही ठाकुर जी को समझ लिया, पेशाब के अंदर ठाकुर को समझ लिया। गलीच, लथपथ। बच्चे का नाक पहुंच रहा है, बच्चे का मुंह पहुंच रहा है, और ये शरीर लेटेगा तो इसके मुंह से लार निकलती है। प्रातः काल उठते ही लैट्रिन जाना पड़ता है, फिर हाथ से टट्टी साफ करनी पड़ती है। उठते ही गंदगी की तरफ ध्यान है। पेट साफ नहीं हो तो 1 बार जाओ, 2 बार जाओ, 3 बार जाओ। टट्टी में 1 घंटा लगा रहा, पर ठाकुर जी की भजन में 5 मिनट भी लगाता नहीं है। 5 मिनट। अरे कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। 100 साल की उम्र भी हो तो खा गई आधी रातें, कुछ बचपन कुछ खाए बुढ़ापा, बाकी थोड़ी बातें। कुछ बचपन में चला जाएगा, कुछ बुढ़ापे में चला जाएगा। थोड़ा सा समय मिला है, बाकी समय तो रात में चला गया। रात गवाई सोए के, और दिवस गवायो खाए। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। 1 पैसा भी कीमत नहीं मिली। 100 साल की उम्र भी हो तो खागी आधी रातें, कुछ बचपन कुछ खाए बुढ़ापा, बाकी थोड़ी बातें। इसमें भटक गया अज्ञानी, मूर्ख तूने सार न जानी। तेरे काम तो है चोरों के और पढ़ता संतों की बाणी। ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करता है, बहस करता है, डिस्कस करता है, और बताना चाहता है मेरे पास ज्ञान ज्यादा है। अरे तेरे पास बच्चे पैदा करने का ज्ञान भी नहीं है, वो भी ठाकुर जी की कृपा से आया है। संपत्ति को संभालने का भी तेरे पास ज्ञान नहीं है, वो भी ठाकुर जी की कृपा से संभली हुई है। तेरे को तो जीने का भी ज्ञान नहीं है, वो भी ठाकुर जी जिला रहे हैं, ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं। सगर का पुत्र असमंजस, हम सब असमंजस हैं, समझ नहीं आता क्या करें, दिमाग ही नहीं काम करता, क्या करें। महापुरुष संसार में आते हैं, वो हमको सुधारने के लिए आते हैं, वो हमको ठोक बजा के देखते, ठोक बजा के, कुम्हार की तरह अंदर से प्यार का हाथ रखते हैं, बाहर से मार मार के घड़े को ठीक करते हैं। संत डांटेंगे, संत फटकारेंगे, संत तुमको भगा देंगे। मैं गुजरात में गया, वहां एक महापुरुष थे जिनका नाम था रंग अवधूत। नर्मदा किनारे नारेश्वर में उनका स्थान है, और बिनीमुरा के पास भी स्थान है। यहां जहां वो रहे, लोगों ने अपने अपने घर को ही रंग अवधूत जी का मंदिर बना लिया, और रंग अवधूत हरिद्वार भी आए। लेकिन उनका एक नियम था, एक वो तख्ती लिखवा के रखी हुई थी, यहां भी जाते उसके दरवाजे पे वो तख्ती टांग देते थे।
गुजरात में एक मोहन घंटी वाला है, उसके घर में भी हम गए रहे। तो रंग अवधूत जब हरिद्वार आए, मेरा बचपन की अवस्था थी, तो हरिद्वार में चर्चा हुई रंग अवधूत आए, रंग अवधूत आए, तो हम भी दर्शन करने गए। तो बाहर पट्टी लगी है, आवे उसको एक सलाम, जावे उसको 100 सलाम, ना आवे उसको लाख सलाम। आवे उसको एक प्रणाम, जावे उसको 100 प्रणाम, ना आवे उसको लाख प्रणाम। कमरे से जाने से पहले मैंने पट्टी ध्यान से पढ़ी, तो मैं तो हैरान हो गया। बाबा जी को जाके प्रणाम किया, बाबा जी ने बैठने के लिए आसन दे दिया, बैठे। संसार की चर्चा हुई, हरिद्वार की चर्चा, ऋषिकेश की चर्चा हुई, जितना मेरे को समझता था, क्योंकि मेरी उस समय उम्र 18-19 साल की होगी। अब मेरे पास भी ज्यादा ज्ञान कहाँ था, मैं तो ज्ञान को बटोर रहा था, ज्ञान का कलेक्शन कर रहा था, ज्ञान सीख रहा था। क्योंकि महापुरुष कहते हैं सुख दुख तो है सबको, इन बिन जंतु न कोय, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। जीवन में सुख दुख तो आना है, ज्ञानी ज्ञान से काट लेता है जीवन, और मूर्ख रो रो के काटता है। तो मैं तो ज्ञान का संग्रह कर रहा था, यहां से गुण मिलता था लेना है, यहां से गुण मिलता था लेना है। क्योंकि जो महापुरुष होते हैं उनके तो चलने में भी गुण है, उनके देखने में गुण है। रहनी में सहनी में, संतों की रहनी सहनी में भी गुण है। तो रंग अवधूत जी से थोड़ा सी बात हुई, तो उसके बाद मैंने प्रश्न किया, मैंने कहा महाराज जी आपने बार बोर्ड लगाया है, आवे उसको एक प्रणाम, जावे उसको 100 प्रणाम, ना आवे उसको लाख प्रणाम। मैंने कहा ऐसा क्यों किया, ये क्यों प्रणाम, आप क्यों प्रणाम करेंगे? तो उन्होंने हंस के कहा, जोर से हंस के कहा, बोले देखो प्रेमानंद, जो भी मेरे से मिलने आता है वो आदमी जिंदा होता है, वो जीवित है। जो मिलने आएगा जीवित ही मिलने आएगा, मुर्दा कभी मिलने नहीं आता, जीवित ही मिलने आएगा। और जो मनुष्य आएगा वो जीवित है, तो जीवित है तो उसके अंदर आत्मा है, वो जो आत्मा है वो परमात्मा का रूप है। जब वो मेरे पास आया तो मैं उसको प्रणाम नहीं करता, उसके अंदर बैठी आत्मा को प्रणाम करता हूं। आवे उसको एक प्रणाम। उसके अंदर ठाकुर जी बैठे हैं, उसके अंदर नारायण बैठे हैं, मैं नारायण को प्रणाम करता हूँ। तो मैंने कहा जावे उसको 100 प्रणाम करने की क्या जरूरत है? बोले देखो संसार का आदमी जब मिलने आएगा तो उसके अंदर श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, प्रेम होता है, जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है। तो वो जब आता है तो बातें करता है। अब ज्ञान की तो थोड़ी सी बातें हैं, ज्ञान की तो चर्चा ज्यादा नहीं है, ज्ञान तो थोड़े में निपट जाएगा। ज्ञान तो इतनी जल्दी आ जाता है जितनी जल्दी घोड़े पर चढ़ना हो तो उसकी जो चढ़ने की जगह है उसमें जितनी देर पैर फंसे उतनी देर में ही ज्ञान आ जाएगा। अष्टावक्र जी ने जनक को यही तो कहा कि तेरे को मैं ज्ञान इतनी देर में करवा दूंगा जितनी देर में तू नाल में, घोड़े की नाल में अपना पैर डालेगा उतने में ज्ञान दे दूंगा मैं तेरे को। और सुखदेव जी ने परीक्षित को क्या कहा, 7 दिन में ज्ञान मिल जाएगा, ज्यादा दिन 7 ही दिन में ज्ञान मिल जाएगा, 1 दिन भी ज्यादा लगेगा नहीं।
अरे बुल्ले शाह ने कहा, बुल्लिया रब दा की पाउना, इथों पुटना इत्थे लगाना, यहां से उखाड़ा यहां लगा दिया, बस भगवान इतने में मिल जाता है, भगवान इतने में। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। थोड़ा अपनी तरफ झुको तो सही, अपनी तरफ देखो तो सही। पर ये मन अपनी तरफ झुकता नहीं, ये बाहर देखता है। अभी लॉकडाउन है, मैं पिछले 33 दिन से कमरे में बंद हूं, 33 दिन हो गए, बाहर निकलता ही नहीं। दिनचर्या ऐसी बनाई कि पूरा दिन बीत जाता है ठाकुर जी का भजन करते करते, भगवान का स्मरण करते करते, भगवान के कामों के बारे में सोचते सोचते। और साधन कितने हैं, आप चाहो तो ठाकुर जी की लीला सुन लो, यूट्यूब पे चले जाओ, महाभारत का एपिसोड सुन लो, रामायण का एपिसोड सुन लो, कठोपनिषद सुन लो, केनोपनिषद सुन लो, 108 उपनिषद सुन लो। अब को शिव मानस पूजा सुन लो, नमामि शमैशा निर्वाण सुन लो, मैमन स्तोत्र सुन लो, यूट्यूब पे सब आ रहा है। पर तुम सुनो तो सही। पर तुमको तो उसको मोबाइल में गेम निकाल करके गेम को देखना है, गेम खेलना है। महाराष्ट्र में हमारा एक भक्त परिवार है, उनसे बात करता हूं तो पूछता हूं, बोले हम लूडो खेल रहे हैं। अरे मूर्खो, ये लूडो खेलने में क्या आनंद आएगा, पबजी खेलने में क्या आनंद आएगा। अपने शास्त्रों का ज्ञान करो। मैं अपनी दिनचर्या को ऐसा समेटा है कि 15,000 कदम चलना है, और कदम चलते चलते कान में मोबाइल लगा करके और शास्त्रों को सुनना है। महिमना पारंते, इस पाठ को सुनना है, शिव महिमन स्तोत्र को सुनना है, विष्णु सहस्त्र नाम को सुनना है, गोपाल सहस्त्र नाम को सुनना है। पैदल चलते जाओ, भगवान का भजन करते जाओ, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। 15,000 कदम चलना आसान नहीं है, 6-7 किलोमीटर हो जाता है। प्रातःकाल नियम बनाया कि 5 बजे उठ जाना है, कभी 4 ही बजे उठ जाना है, उसके नित्य कर्म करके, स्नान इत्यादि करके, फिर जो भी दूध वगैरह है, रात की बची रोटी 2 फुलके, क्योंकि दवाई खानी पड़ती है। अब शरीर है तो शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर तो बीमारियों का घर है, क्योंकि पूरा जीवन बैठ बैठ के बिता दिया तो पेट भी बढ़ गया, शुगर भी बढ़ गई और बीपी भी बढ़ गया। ये बढ़ गया तो क्या प्रसाद है, ठाकुर जी का प्रसाद है, तो दवाई खा लेते हैं। दवाई खाना है तो 2 रोटी खानी पड़ती। भोजन करते करते, प्रातःकाल का प्रसाद कलेयु करते करते, नाश्ता करते करते 9 बज जाते हैं, फिर घूमना शुरू हो जाता है। 11 साढ़े 11 बजे तक घूमे, कमरे में आके थोड़ा विश्राम किया, तब तक 12 साढ़े 12 बज जाते। भोजन किया, भोजन करने के बाद 2 घंटे आराम, क्योंकि इतना चले हैं तो नींद आ जाती। तो ये 3 साढ़े 3 बजे बच्चे दूध लेके आ जाते हैं, दूध पियाते, फिर सत्संग, लोगों के फोन आने शुरू हो जाते हैं, महाराज जी आप सत्संग कब करोगे, हम ऑनलाइन बैठे हैं। फेसबुक पे
ऐसे ही विचार आ गया, चलो लोगों को घर घर जाकर सत्संग क्या सुनाना, क्योंकि हो मोदी जी कहते हैं एक दूसरे से दूर रहो। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात हो गई, और मैंने तो साधन ऐसा चुना कि फेसबुक ले लिया। अब नित्य प्रति सत्संग होता है, तो सत्संग में लोगों की इतनी रुचि हो गई है कि वो जो मैं सत्संग करता हूं उसको 3-3, 4-4, 5-5 बार सुनते हैं, और वो अपने मित्रों को, संबंधियों को, दोस्तों को, सबको शेयर करते हैं। और ठाकुर जी की कृपा से पिछले 11 तारीख से लेकर के आज पता नहीं कितनी तारीख हो गई, 19-20 दिन में 50,000 से ज्यादा लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं। जो मेरे शिष्य परिवार है वो तो जुड़े ही हैं, और वो लोगों को, फिर वो दूसरे लोगों को, फिर वो तीसरे लोगों को प्रसाद बट रहा है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, ये भगवान की भक्ति का प्रसाद सारे दुखों का हरण कर रहा है, रस पैदा कर रहा है, आनंद आ रहा है। कई लोग तो मेरे को फोन करके बोलते हैं कि आजकल हमारी हालत ये हो गई कि रात को सपने में भी सत्संग सुनता है। ऐसी बातें सुन के मैं धन्य हो जाता हूं कि ठाकुर जी आपने मेरे को इसके लायक बनाया। लोग संकट में पड़े हैं, भव सागर में लोग गोते दिखा रहे हैं, किसी की समझ में आता नहीं है। राजस्थान से फोन आया कि कोरोना आज 7 केस आ गए, 6 केस आ गए। तो मैंने कहा तुमको क्या चिंता, तुम तो अपने कमरे में बैठ के भजन करो, खाना मोदी जी भेज रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर दे रखा है आपके शहर के पुलिस का, डीएम का, फोन करो, हमारे घर में राशन नहीं है, आपके घर में राशन पहुंचेगा। हमारे देश में धन की कमी नहीं है, हमारे देश में अन्न की कमी नहीं है, हमारे देश में मन की कमी है। दो साल भी लॉकडाउन हो जाए तो अन्न इतना है, वो खत्म नहीं होगा, वो खत्म नहीं होगा। ठाकुर जी के भजन करने के हजारों तरीके हैं, आप करो तो सही, शुरू तो करो। हमारे एक शिष्य हैं लुधियाना में, राकेश जी, उनके परिवार के लोग सत्संग सुनते हैं, पर वो सत्संग नहीं सुनता। मेरी घरवाली सुनती है, मेरे को सुना देगा, क्योंकि मैं उसको बचपन से जानता हूं, मेरे से बहुत प्यार है, पर सत्संग में रुचि नहीं है, सत्संग में रुचि नहीं है। क्योंकि माया का पसारा इतना फैल गया कि 24 घंटे चिंता लगी है, नौकरों को तनख्वाह कहाँ से देनी है, घर का गुजारा कैसे करना है। अरे ठाकुर जी भेज देंगे भाई, ठाकुर जी जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, पर मैं बोलता हूँ ठाकुर जी छप्पर क्यों फाड़ के देते हो, दरवाजे के रास्ते से दे दो, ये छप्पर क्यों फाड़ रहे हो। लॉकडाउन है, चिंता लगी है, पर उसका भाई शादी की एनिवर्सरी मना रहा है, गुब्बारे लगाए हैं, केक काट रहे हैं। अरे मूर्खो, एक केक काट के फेसबुक पे डाल के किसी ने तुमको गोल्ड मेडल नहीं देना। ये फालतू आडंबर छोड़ो। मैं नाहन हिमाचल जाता हूं, बूढ़ा दादा पोतियों के जन्मदिन मना रहा है, और पोतियों का बाप कैसेट लगा रहा है, मोमबत्तियां जलाई जा रही है, केक काटे जा रहे हैं, फिर जीन्स की पैंटे पहन के बच्चे डांस कर रहे हैं, दादाजी खुश हो रहे हैं। अरे तुम्हारे को हो क्या गया भाई। प्रातः काल उठकर जन्मदिन था, ठाकुर जी के मंदिर में जाना चाहिए था, वहां जाके प्रसाद चढ़ाना चाहिए था,
2-4 गरीबों को भोजन कराना चाहिए था। तुमने 2,000-3,000 रुपये बर्बाद कर दिया और गुब्बारे फोड़ दिए और लालटेन जो मोमबत्तियां फूंक दी और केक खा लिया। बस ने उसमें अंडा पड़ा है, पता नहीं क्या कचरा पड़ा है। तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारी वृत्ति को क्या हो गया है? भगवान के भजन में मन नहीं लगता, जन्मदिन मनाना है, केक काटना है और फिर उसको फेसबुक पे डालना है। अरे किसी को फुर्सत नहीं तुम्हारे फेसबुक देखने की, किसी को टाइम नहीं है। तुम ठाकुर जी का भजन करो, ठाकुर जी तुमको देख लेंगे तो सारी दुनिया तुमको देख लेगी। पर हम तो असमंजस हैं, असमंजस। मन द्विचित्ती है, दो तरफ चित्त हो गया। करूं न करूं, करूं न करूं, करूं ना करूं, और ऐसे करते पढ़ते जन्म तेरा बातों ही बीत गए हो कि तूने कब हो ना कृष्ण कहो। बातों बातों में बातों बातों में बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। संत कहते आशिक ले तेरी आयु चली जिमी पानी में नाव मलाह चलाई। पानी में मल्लाह नौका छोड़ देता है, जो चप्पू नहीं मारे तो पानी जिधर जाता है उधर नौका चलती जाती है, कुछ नहीं करना। ऐसे ही हमारा जीवन चलता जा रहा है, बचपन से जवानी से बुढ़ापे से मौत। जो सत्य है मौत वो आएगी। आशिक ले तेरी आयु चली जिमी पानी में नाव मलाह चलाई। ज्यादा नहीं तो एक घड़ी कर ले सत्संग तज आलसताई। आलस को छोड़ के एक घड़ी सत्संग कर ले। एक बार मैं शिमला गया संजौली सत्संग करने, तो दोपहर के समय ऐसे मूड बना कि मैं किसी को मिल के आऊं। तो जब उनके घर गया तो वो महिला सो रही है, उसके पति बाहर गए हुए हैं। तो मैंने बेल बजाई तो आंखें मलते मलते उठ के आई, महाराज जी आओ। मैंने कहा क्या सो रहे हैं? बोले सो रहे हैं। अब बताओ, सोने में जीवन चला गया, भजन में जीवन नहीं गया, सोने में जीवन चला गया। बहुत समय था, बहुत समय था, बहुत समय था, पर हमने समय को खत्म कर दिया। सगर के बेटा असमंजस और हम भी असमंजस, और असमंजस कोई काम करता नहीं। सगर ने कहा कि जाओ अपने संसार के कामों में लगो, तुम्हारे पास तो बुद्धि नहीं है, तुम्हारे पास तो ज्ञान नहीं है, तुम तो दुनियादारी के झंझट में फंसे हुए हो, तेरे को तो पता ही नहीं चलता क्या करना क्या नहीं करना, चलो जाओ। असमंजस चला गया। बस 60,000 पुत्र हैं, किसी का एक बेटा हो, 2 हो, 4 हो। तो महाराष्ट्र में तो लोग नाम ही रखते, 7 बेटे हो तो 7 पूते, 8 बेटे तो 8 पूते, 9 पे बच्चे हुए तो 9 पूते। नाम के साथ ही जोड़ दिया, 9 पुत्र वाला है, 8 पुत्र वाला है, पंचपूते। मेरे को तो समझ नहीं आता महाराष्ट्र वाला का, ये पूतों को साथ में क्यों जोड़ लिया। पर वो एक अहम है, मेरे 5 पुत्र हैं, मेरे 6 पुत्र हैं, मेरे 10 पुत्र हैं। अरे मैंने कहा तुम्हारे 100 पुत्र भी होंगे, धृतराष्ट्र के 100 थे, बुढ़ापे में खिलाने वाला कोई नहीं था। और खिलाया किसने? युधिष्ठिर ने खिलाया। जिस युधिष्ठिर का जिंदगी भर धृतराष्ट्र बुरा करता रहा, उस युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को खाना खिलाया। जो महापुरुष होते हैं, जो संत होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो भेद नहीं करते। वो सोचते नहीं कि इसने क्या किया था, किया होगा, आगे बुद्धि, दिमाग खराब हो गया, मेरे को पापों का फल था, ये मेरा विरोधी हो गया। पर नहीं, मेरे को तो अच्छा ही नहीं छोड़ना है ना। सोना अपनी अच्छाई थोड़ा छोड़ेगा। सोने को जला लो
चाहे गला लो। कुंदन के हम डले हैं, जब चाहे आजमा लो, चाहे हमें जला लो, चाहे हमें गला लो। सोने को जलाएंगे तो भी सोना है, गलाएंगे तो भी सोना है, आग में डाल देंगे तो भी सोना है। जो बुद्धिमान है वो अपना गुण नहीं छोड़ता। युधिष्ठिर ने गुण छोड़ा नहीं। धृतराष्ट्र ने जीवन में बुरा बुरा किया था, लेकिन युधिष्ठिर ने बुढ़ापे में सेवा की। 100 पुत्र थे, और उसका बेटा दुर्योधन जिसने जीवन भर पाप किया, फल क्या हुआ? मरने के बाद उसके शरीर को गिद्धों ने भी खाया नहीं, पक्षियों ने भी खाया नहीं, क्योंकि सारा शरीर पत्थर का बन गया था। हम और आप विचार करें तो हम भी तो पत्थर के बन गए हैं। ज्ञान हमारे पे, ज्ञान हमको भिगोता नहीं। पत्थर को जितना मर्जी पानी में रखो, भीगेगा नहीं। ऐसे ज्ञान के जल में हमको रखो, हम भीगते ही नहीं है। हमारे पास तर्क है, हमारे पास संशय है, और फिर दुनिया में इतने 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 मजहब हो गए कि उन्होंने ऐसा हमको फंसा दिया, ऐसा चक्कर में डाल दिया। गुजरात में हमारा एक शिष्य परिवार है, उनको हमने गुरु मंत्र दिया। गुरु मंत्र देने के बाद भी वो साईं बाबा के भक्त बने, रंग अवधूत के भक्त बने, रविशंकर के भक्त बने, जग्गी महाराज के भक्त बने, राधा स्वामी के भक्त बने। जिधर भी मन आया उधर चल दिए। मैं जाता था तो बात करता था, तो ये किताब पढ़ रहे हैं, वो किताब पढ़ रहे हैं, तो मैं रोकता नहीं था, पढ़ो पढ़ो। और अभी उनका बुढ़ापा आ गया तो फिर बात चलती है, तो क्या बोले, जो ज्ञान आपसे मिला वो कहीं से नहीं मिला। मैंने कहा चलो, हीरे की परख तो हुई ना। पत्थरों में, मोतियों में, नगों में, नगीनों में जब देखा तो कीमती तो हीरा ही निकलेगा, कीमती तो गुरु का ज्ञान निकलेगा। मन भटक रहा है, गुरु ज्ञान दे रहा है, हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पत्थर हो गया। दुर्योधन पत्थर हो गया था, किसी के काम नहीं आया। ये तुम्हारा शरीर भी किसी के काम नहीं आएगा। और शास्त्रों ने तो कहा कि इसको फूंक दो, क्योंकि ये किसी काम ही का नहीं है। अभी तो कोरोना वाले जो है उनको फूकना फूकना क्या है, उसको तो प्लास्टिक की थैली में बंद करके लाते हैं, और वो बिजली वाली शब्द ग्रह में दाब में डाल के घर वालों को बोलते हड्डियां ले जाओ। घर वाले बोलते नहीं नहीं हड्डी नहीं चाहिए, ये बुढ़े को हड्डी नहीं चाहिए, मर गया, खत्म कर दो कहानी, मेरे को, हमको नहीं जरूरत बुढ़े की। लो, पोते पड़पोते हुए, 7 पूते, 5 पूते, 9 पूते, 8 पूते, 100 पूते, इकाई के पूते पूते। ये पुत्र नहीं है। कर विचार जो देखिए, पुत्र सदा दुख रूप, ये दुख के रूप हैं। इनको पैदा करना हमारा धर्म है, पर इसमें फंसना हमारा धर्म नहीं है। इनको स्टैंड करना हमारा धर्म है, पर इनके पीछे रात भर जागना, सोना नहीं, चिंता करते रहना नहीं। ठाकुर जी का चिंतन करोगे, ठाकुर जी सबको लाइन पर लगा देंगे। तुम्हारे को तो ऐसा आराम देंगे कि तुमको लगेगा धन्य है प्रभु, तेरी कितनी कृपा है। और भगवान की अपार कृपा है। शास्त्रों में भटक जाओगे, मुसलमान बोलेगा मुसलमान बनो, ईसाई बोलेगा ईसाई बनो, निरंकारी बोलेंगे निरंकारी बनो, राधा स्वामी बोलेंगे, स्वामी नारायण वाले बोलेंगे। मेरे को लगता है कबीरपंथी। मैं जम्बूसर में गया, 1974, 75, 77 की बातें हो गई, भूल भाल गया हूं।
वहां भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी की शोभा यात्रा निकाली, तो मैंने कहा मंडल इकट्ठे करो, तो कम से कम 80 मंडल हो गए। 24,000 की आबादी में 80 मंडल। तो मैंने कहा कृष्ण की जन्माष्टमी में आओ, अपनी अपनी झांकी लाओ। जो कबीर को मानता है वो कबीर की झांकी लेके आओ, जो साईं को मानता है साईं की झांकी लेके आओ, जो राम को मानता है, कृष्ण को मानता है, दादू को मानता है, मीरा को मानता है, नानक को मानता है। 80 झांकियां हो गई, और 80 झांकियों में 80 देवता है। मैंने कितना हम फंस गए हैं। हमारे घर में ठाकुर जी का एक मंदिर होता है, और भगवान की कृपा से कभी कभी तीर्थ यात्रा पे जाना का मौका लगता है, तो तीर्थ में यात्रा में जा करके वहाँ से हम फोटो इकट्ठी कर ले जाते हैं। और फिर वो फोटो कहाँ रखना है? ठाकुर जी के मंदिर में, ठाकुर जी के मंदिर में, ठाकुर जी के मंदिर में। और ठाकुर जी के मंदिर की ये हालत होती है कि ठाकुर जी का मंदिर एग्जीबिशन हो जाता है, चिड़ियाघर हो जाता है। अगरबत्ती जलाते हैं तो पता नहीं चलता ठाकुर जी ले रहे हैं कि साईं बाबा ले रहा है। और आजकल तो मैंने देखा हर घर के अंदर ठाकुर जी के मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति। अरे भाई, ये मुसलमान की मूर्ति कहाँ से आ गई? बाहर लोग जाएंगे। और मैंने तो, मेरे पास, क्योंकि मेरा तो तीर्थ यात्रियों से संबंध है, तो जब मैं लोगों से सुनता हूँ बोले तीर्थ यात्रा पर जा रहे, कहाँ कहाँ जाओगे? तो लोग बोलते हैं मथुरा जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, फिर आगरा जाएंगे। तो मैं क्या, आगरा में क्या करने जाओगे? बोले ताजमहल देखने जाओगे। तो मैं कहा ताजमहल में कौन से ठाकुर जी हैं भाई? अरे ताजमहल देखना, राम सेतु देखो, पत्नी से प्रेम राम सेतु बना दिया, ये ताजमहल। कब्र, मुर्दे को हाथ लगाओ तो हाथ धोने पड़ते, स्नान करना पड़ता है, और तुम ताजमहल देख करके नाश्ता करते हो, एक कब्र पे जाके नाश्ता करते हो। हमारी बुद्धि भ्रष्ट कैसे हो गई? तुम्हारा दिमाग भ्रष्ट कैसे हो गया? और हमारी भी सरकारें, विदेश से कोई भी आता है उसको ताजमहल ले जाओ, उन्हें तो वो महात्मा गांधी की कब्र पर ले जाओ। कब्र ही तो है, वो क्या है? अरे कब्रों पर नहीं जाना, भगवान का भजन करना। आपके घर में जो ठाकुर जी का मंदिर है उसमें एक ही मूर्ति रहनी चाहिए, जो आपके गुरु जी ने गुरु मंत्र दिया उन्हीं की मूर्ति, गुरु जी की नहीं, जो ठाकुर जी का भजन करने को बोला उसी की मूर्ति रहनी चाहिए, उसी का ध्यान करना चाहिए। नहीं तो ज़्यादा मूर्तियां हो जाएंगी तो भगवान भी, जो भगवान के रूप हैं, वो भी असमंजस में पड़ जाते हैं कि भाई किसकी पूजा कर रहा है, ये किसका कर रहा है, किसकी पूजा कर रहा है। भगवान भी चक्कर में पड़ जाते हैं, धूप देते हैं, किसी को पहुंचती किसी को है, तो फिर देवता सोचते हैं भाई इसकी कर रहा हो, मेरी तो कर नहीं रहा। और हालत ये होती है कि घर में 24 घंटे का कलह हो जाता है। असमंजस मत बनो, परीक्षित बनो। 7 दिन में मोक्ष की प्राप्ति करना है, बाकी बातें कल करेंगे। आज का सत्संग इतना ही। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय।